एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि आनापान से क्या होता है? बुद्ध आनापान पर इतना जोर क्यों देते हैं? आनापान से क्या संबंध पैदा होता है ध्यान का? इनका प्रश्न तो अच्छा है कि आनापान से क्या होता है। हमें यह समझना होगा कि आनापान से क्या होता है। आना पान आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। शरीर में सांस आई, शरीर से सांस चली गई। शरीर में सांस आई, जीवन आया। शरीर से सांस चली गई, जीवन चला गया। फिर सांस आ गई, फिर जीवन आ गया। फिर सांस चली गई, जीवन चला गया। अब इसको तोड़ दें। सांस आई, गई नहीं, क्या होगा? मौत हो जाएगी। सांस नहीं आई, मौत हो जाएगी। यानी हर पल हम जी रहे हैं, हर पल हम मर रहे हैं। हमारा जीवन सिर्फ उस पल का ही है जिस पल में यह सांस अंदर जा रही है। सांस अंदर गई, मैं जीवित हूं, बोल रहा हूं। यह सांस बाहर न जाए या बाहर से सांस लौटकर अंदर ना आए, जीवन चला गया, मौत आ गई। इतना सा ही तो जीवन है। आनापान यानी जो सांस अंदर आई, यह जीवन है। इतना ही जीवन है। यह गहरे में समझ पैदा हो जाए, लेकिन होगी तभी जब प्रज्ञा जग रही हो। नहीं तो समझ ही नहीं होगी। कितनी सांस ले ली है अब तक, अगर देखें कितना जीवन बीत गया है। 50 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, 20 साल बीत गए। अब तक कभी यह होश ही नहीं आया कि सांस आई थी, जीवन था। क्योंकि सांस फिर आ गई थी, इसलिए हम जीवन से फिर जुड़ गए। लेकिन कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि जीवन इतना ही है कि सांस अंदर आई। हम उस कड़ी को फिर जोड़ लेते हैं, क्योंकि फिर सांस चली गई, पता नहीं चला। फिर सांस आ गई, फिर जीवन आ गया। इसलिए हमने यह मान लिया है कि जीवन ऐसे ही चलता रहता है, नित्य समझ लिया है। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सांस आई, बस जीवन है। और सांस न जाए बाहर, न लौट कर आए, तो जीवन खत्म हो गया। यह शरीर खत्म हो, यह शरीर का संबंध टूट गया। इसलिए यह अनित्य है। यह सांस अंदर आ रही है, बाहर न जाए, अनित्य है। एक तो दिन ऐसा आएगा ही, एक पल ऐसा आएगा ही कि सांस अंदर आएगी, सांस फिर बाहर नहीं जाएगी, फिर दोबारा सांस अंदर नहीं आएगी। जीवन मृत हो जाएगा। जीवन मृत हो गया यानी कि जीवन अब आया ही नहीं, चला गया। उसी समय शरीर गिर जाएगा। खड़े हैं, गिर जाएंगे। बैठे हैं, फिर भी गिर जाएंगे। लेटे हुए हैं, लेकिन अब कोई चहलकदमी, कोई हलचल नहीं होगी। अब करवट नहीं बदली जाएगी।
आनापान हमें यह समझ देता है, इसलिए आनापान महत्वपूर्ण है इस समझ के लिए कि इतना ही है कि सांस गई, अंदर आई, बस। और हम इतने भ्रमित हैं, सांस अंदर आई, बाहर चली गई, फिर अंदर आई। हमने ये मान लिया कि जीवन लगातार ऐसे ही चलता जाएगा, और इस लगातार चलते जाएगा जीवन में हम यह सोच रहे हैं कि हम जो चाहे वो कर लेंगे। हम राग कर लेते हैं, द्वेष कर लेते हैं, और न जाने कितने मुसीबतों को मोल ले लेते हैं, मोह पाल लेते हैं, लोभ पाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि भूल गए कि सांस आई है, सांस वापस न जाए। हम इतने ही हैं कि सांस आई है, बस एक सांस, इतना ही हमारा जीवन है। ये कंटिन्यूटी में होता है तो हमें लगता है कि जीवन ऐसे ही चलेगा। फिर किसी दिन ऐसा होता है कि सांस वापस नहीं जाती, लौट कर नहीं आती। उस दिन हम कहते हैं कि मौत आ गई। उस दिन का इंतजार या उस दिन को भूले रहना, यही बेहोशी है मनुष्य की, और यही सबसे बड़ा प्रमाद है। बुद्ध इसी को हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम सबसे पहले तो यह समझो कि तुम इतने ही हो कि सांस आई, बस। अब किसी व्यक्ति को यह पता हो अगर कि सांस आई है, तुम इतने ही हो, तो हम क्या सोचते हैं कि वो आदमी किसी से झगड़ा करने जाएगा, वो आदमी किसी से मारपीट करने जाएगा, वो आदमी किसी से मेरा तेरा करेगा, वो आदमी किसी से अहंकार और आग बबूला होगा, वो आदमी किसी से कुछ कोई वस्तु छीन कर अपनी बनाने की कोशिश करेगा, वो व्यक्ति किसी से यह कहेगा कि यह मेरा है, यह तेरा है, या वो व्यक्ति यह कहेगा कि मैं अब सुख को भोगूंगा। जिसको यह होश आ गई कि बस मेरी सांस अंदर गई, जीवन इतना ही है, वो आदमी क्या करेगा? इसलिए एक बात बहुत लोकप्रिय हो गई कि अगर ये पता चल जाए कि आज का ही दिन तुम्हारा है, कल तुम नहीं होगे, कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो आज के दिन में यह आदमी क्या करेगा? जरा सोचो। क्या किसी का छीनना चाहेगा, चुराना चाहेगा, किसी से झूठ बोलना चाहेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट करना चाहेगा? क्या करना चाहेगा ये आदमी जिसको ये पता बता दे डॉक्टर कि कल तुम नहीं होगे, तुम्हारा दिन आज का ही है? क्या करेगा ये आदमी? इसके पास फिर कुछ करने को ही नहीं है। जरा इस बात को गहरे में अपने मन में बैठा कर देखो तो तुम खुद ही पाओगे कि अब कुछ करने को है ही नहीं, क्योंकि कल तो मर जाना है। कल मर जाना है, सिर्फ आज का दिन है। इस आज के दिन में क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। अब सारी धोखाधड़ी खत्म हो जाएगी, सारी मारपीट खत्म हो जाएगी, सारा कलह कलेश खत्म हो जाएगा, सारी अपेक्षा खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या करना है अब? क्योंकि कल तो मर जाना है। लेकिन हम इतने प्रमाद से ग्रसित हैं कि हमें बुद्ध के बताने के बाद भी यह समझ में नहीं आ रहा है। कल खत्म हो जाएंगे की बात ही नहीं है। बुद्ध तो कह रहे हैं कि ये सांस अंदर गई है, ये बाहर नहीं आए तो बस अभी खत्म हो जाओगे। इतना सा जीवन है, और इतने से जीवन को हमने कितना बड़ा बनाया हुआ है। हमारी भूल, हमारी बेहोशी, हमारा मृतवत जीवन सिर्फ यही है कि हम
यह सोच रहे हैं कि निरंतर चलता रहेगा, यह आती ही रहेगी यह सांस। और इसी बेहोशी की वजह से यह सब हमने बीड़ा उठाया है, दुख का, क्रोध का, वैमनस्य का, द्वेष का, राग का, काम वासना का, कलह कलेश, लोभ मोह, अहंकार, मैं मेरी, ज्ञान विवेक, बुद्धि, इंटेलेक्ट, यह सब एक झूठा गुब्बारा बनाया हुआ है इन सब से मिलाकर कि हम यह हैं। और हकीकत क्या है हमारी? सिर्फ यह सांस जो अंदर गई। बुद्ध हमें सबसे पहले शुरुआत में ही ये कहते हैं, सांस गई गई है अंदर, तुम इतने ही हो, बस इसी को जियो। इसी को जिएंगे कैसे? यानी यहीं पर रोक लो मन को। अब मन कहेगा नहीं, यहां पर क्यों रोक है? मन कहेगा कि अभी किचन में क्या बन रहा है, आज क्या बनने वाला है, मेन्यू क्या है? क्योंकि मन तो यह सोच रहा है कि सांस आती ही रहेगी ऐसे ही। यही तो धोखा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं, सांस आई है, तुम इतने ही हो, तुम यहीं ठहर जाओ। यह मत सोचो कि फिर दोबारा सांस आएगी। और जिसने इस गहराई में अपने को रख लिया, रोक लिया, यहां खड़े कर लिया, बुद्ध कहते फिर उसकी मौत होती भी नहीं है। मौत किसकी होती है? मौत इसी की होती है जो कह रहा आज का मेन्यू क्या है, जो वहां है ही नहीं खड़ा। जब सांस आ रही थी अंदर, जब जीवन आ रहा था, ये वहां खड़ा ही नहीं है। ये भविष्य में है या ये भूत में है, और इसीलिए इसकी मौत होती है। नहीं तो मौत थोड़ी होती है, कोई मौत नहीं है। बुद्ध कहते हैं तुम यहीं देख लो, बस इतना ही जीवन है। यह सांस बाहर न जाए तो मौत हो गई, और सांस आई है, बस जीवन इतना ही है। तुम यह बात छोड़ दो कि अभी मेन्यू क्या बनेगा, दिन में खाना क्या बनेगा, शाम को लंच डिनर क्या होगा, घूमने कहाँ जाएंगे, कपड़े क्या पहनेंगे, और शादी कब करेंगे, और बच्चे कब होंगे, और बच्चे स्कूल कब पढ़ेंगे, बच्चों की नौकरी कब लगेगी, बच्चों के बच्चे कब होंगे। ये सब व्यर्थ की बात है। बस यहीं अपने को टिका लो, और इतने गहरे में टिका लो, इतना दृढ़ कर लो कि बस इतना ही जीवन है और कुछ भी जीवन नहीं। सांस अंदर आई, बस जीवन है। यहीं अपने को स्थिर कर लो, टिका लो, तो पूरा जीवन दिखाई देगा। अभी हम सब कुछ करते हैं, जीवन पे जीवन मिला जा रहा है, सांस पर सांस मिली जा रही है, सब कुछ करते हैं, लेकिन जीते नहीं है। बुद्ध हमें जीना सिखा रहे, मरना नहीं सिखा रहे। हालांकि बात यही कही जाती है कि बुद्ध तो मौत की बात करते हैं, बुद्ध तो हतोत्साहित करते हैं, बुद्ध तो शून्यवादी हैं, बुद्ध तो नकारवादी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बुद्ध जीना सिखा रहे हैं। क्या होता है आनापान से? यही होता है आनापान से कि यह पता चलता है कि जीवन इतना ही है। फिर ये व्यर्थ की बकवास में इन क्यों फंसना? क्यों ये कलह कलेश में फंसना? क्यों ये राग द्वेष में फंसना? क्यों ये क्रोध में फंसना? जब जीवन इतना ही है, इसी पल है, तो फिर क्यों फंसना? लेकिन मनुष्य ज्ञानतावश फंसता है, क्योंकि आनापान का पता नहीं है। बस आनापान को इतना ही समझ लो कि जीवन आया, सांस आई, मैं खड़ा हूं, देख रहा हूं। अगली सांस आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, मैंने यह सांस देखी, मैंने जीवन देखा, बस। यहां खड़े रह गए तो जितना भी जीवन आता जाएगा वो उसी पल में आता जाएगा, उसी पल में दिखता जाएगा, उसी पल में जिया जाएगा, उसी का सुख भोगा जाएगा, उसी का दुख भोगा जाएगा।
लेकिन उस पल में अगर भोगा गया तो फिर उसका कुछ आगे को नामो निशान नहीं बनता। इसी को बुद्ध कहते हैं कि तुम अप्रमाद में जियो, और अप्रमाद का अर्थ ही यही है कि हर पल होश में जियो। अप्रमाद का अर्थ ही यही है कि मन की चौबीसों घंटे निगरानी रखो। मन कहीं भी अगले पल में पहले ही न चले जाए। जब अगला पल आएगा तभी देखेंगे, अभी इस पल में खड़े रहो। बुद्ध हमें यह शिक्षा देते हैं, यह अभ्यास देते हैं, इसलिए आनापान करना है कि हम समझ सकें कि जीवन क्या है। हम यह न समझें कि मौत क्या है, हम यह भी देखें कि जीवन क्या है, कितना है, कहाँ पर है। इसलिए शुरुआत आनापान से करते हैं, फिर बहुत कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझ आती है। लेकिन पहले यहां खड़े हो जाओ कि जीवन इतना ही है कि सांस आई, बस सांस चली गई, जीवन चला गया, फिर लौट के आ गई, फिर जीवन मिल गया, बस इतना ही समझो। यह है आनापान। और क्या होता है इस आनापान से? इससे जीवन की मूल्यता का पता चलता है, इससे जीवन का पता चलता है, इससे मौत का पता चलता है, इससे अपने होने का पता चलता है, और इससे व्यर्थ व्यर्थ दिखाई देता है, अनित्य अनित्य दिखाई देता है। यह होता है इससे। नमो बुद्धाय।